नमस्कार साथियों, मैं पंकज आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम जानेंगे सुपर टेट के बारे में कि आखिर सुपर टेट होता क्या है, सुपर टेट की अगली वैकेंसी आपको कब देखने को मिलेगी और सुपर टेट की योग्यता क्या होती है, उसमें कौन कौन एलिजिबल है और कितनी उम्र में छूट दी जाती है और कौन कौन फार्म भर सकता है, सारा कुछ जानेंगे इस वीडियो में डिट्टो। तो आप वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि सुपर टेट आखिर है क्या। तो सुपर टेट आपका योग्यताधारी पेपर है कि आपका जॉब देने वाला पेपर है। तो इसमें आप बात करेंगे तो आप देखेंगे कि ये योग्यताधारी पेपर नहीं है, ये आपको जॉब देने वाला पेपर है। अगर आप सुपर टेट की परीक्षा को एक बार क्लियर कर लेते हैं तो आपको डायरेक्ट उसमें आप देखेंगे नियुक्ति मिलती है, जॉब मिलती है अगर आप मेरिट में आते हैं। तो आप देखेंगे कि सुपर टेट की परीक्षा आपके उत्तर प्रदेश राज्य में होती है। आप देखेंगे कि प्रत्येक राज्यों के लिए टीचर की प्राइमरी के टीचर के लिए वैकेंसी निकाली जाती है। तो जितना बड़ा जो राज्य होता है उसके हिसाब से उसमें आपकी वैकेंसी देखने को मिलती है। तो आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है, तो इसमें आपके वेकेंट पोस्ट पे भी यानी वैकेंसी भी अधिक पोस्टों पे आपको देखने को मिलती है। तो ये उत्तर प्रदेश में होने वाली एक परीक्षा है जिसमें आप परीक्षा को क्लियर करते हैं तो आप प्राथमिक में टीचर सहायक अध्यापक के पद पे नियुक्त होते हैं। तो अगर इसमें आप देखेंगे कि इसमें कौन कौन योग्य है, तो सबसे पहले आपको इसमें हम बता दें कि अगर आप डीएलएड किए हुए हैं तो डीएलएड किए हुए तो आप प्राथमिक में योग्यताधारी हैं। उसके बाद जो NIOS वाले डीएलएड है वो भी आप देखेंगे इसमें एलिजिबल होते हैं। और जो बीएड की अगर बात करेंगे तो बीएड की बात आप देखेंगे जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है, जब तक कोई सूचना नहीं आती है तो कुछ इसमें कहा नहीं जा सकता है। क्योंकि आप देखेंगे कि जो केस आपके चल रहे हैं हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, दोनों जगह लगा हुआ है, तो जब तक उस पर फाइनल फैसला नहीं आया तो आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। कभी आप देखेंगे सरकारें बीएड को भी प्राथमिक में रखती है, कभी बाहर करती है, तो इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। उसके बाद आगे इसमें आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें आपका नकारात्मक यानी नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। आपके 150 प्रश्नों का ये पेपर होता है। तो आगे जानेंगे कि कहाँ कहाँ से प्रश्न बनते हैं तो भी हम आपको वीडियो में बताएंगे, आगे बने रहिएगा। उसके बाद अगर वही इसमें आपकी छूट की देखें कैटेगरी वाइज तो आप देखेंगे कि मिनिमम आपका एज 21 वर्ष होना चाहिए टीचर बनने के लिए आपको प्राथमिक में। उसके बाद आप देखेंगे मैक्सिमम आपका 40 वर्ष होता है। उसके बाद आपको OBC ST SC है तो उसमें आपकी कैटेगरी वाइज छूट दी जाती है 5 साल की। और फ्रीडम फाइटर हैं या डिसेबिलिटी है यानी आप शरीर से विकलांगता है तो वो छूट दी जाती है। प्रत्येक राज्यों में वो नियम अनुसार जो आपकी छूटें हैं वो दी जाती हैं। और वही उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण आपकी एक बात यहाँ पे ये जान लीजिए कि जो इससे पहले आपका सुपर टेट की परीक्षा हुई थी यानी पिछले अंतिम बार जो परीक्षा हुई थी तो उसमें आपकी कितने आपके वो मेरिट गई थी वो जान लीजिए। तो जनरल की बात करेंगे तो जनरल में आप देखेंगे आपका 66.89% आपका जनरल में मेरिट गया था। आपका ये मेरिट कैसे बनता है ये भी हम वीडियो में आपको आगे बताएंगे, तो आप बने रहिएगा। उसके बाद अगर वही OBC की बात करें तो OBC की देखेंगे आपका 65.53% आपका OBC का मेरिट गया था। और उसके बाद SC ST की आप देखेंगे तो 59.55 मेरिट गया था। तो इस प्रकार से है, इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपको किस लेवल से कैसे पढ़ना है। तो इससे आपको अधिक हिलाना है क्योंकि आप देखेंगे कि इस बार आपके भाई बहन छात्रों की संख्या ज़्यादा रहने वाली है तो इस बार इससे मेरिट भी आपकी अधिक जाएगी। तो आप इस प्रकार से इसमें तैयारी करेंगे। वही इसमें सिलेबस की बात करें कि कहाँ कहाँ से आपके कितने प्रश्न बनते हैं तो उसमें आप देखेंगे कि जो आपका भाषा होता है जिसमें आपका हिंदी आ जाता है, संस्कृत आ जाता है, इंग्लिश आ जाता है, तो वहाँ से आपके 40 प्रश्न आते हैं यानी 40 नंबर के। एक प्रश्न आपका 1 नंबर का होता है तो आपके 40 प्रश्न वहाँ से आते हैं, जिसमें से आपके 20 हिंदी के प्रश्न होते हैं, 10 संस्कृत के और 10 ही आपके अंग्रेजी के प्रश्न आते हैं। तो 40 प्रश्न आपके यहीं पे हो गए। उसके बाद आपका जो गणित होता है यानी मैथ होता है उसमें आप देखेंगे कि वो भी आपका 20 प्रश्न आता है 20 नंबर का। उसके बाद जो रीजनिंग है, रीजनिंग में आप देखेंगे 5 नंबर की रीजनिंग आती है। उसके बाद कंप्यूटर साइंस से जुड़ा हुआ प्रश्न आपका 5 नंबर के देखने को मिलता है। उसके बाद CDP की बात करें जो इसी से मनोविज्ञान करते हैं तो वो आपके 30 अंकों का आता है, 30 प्रश्न आते हैं 30 नंबर के। उसके बाद करंट अफेयर, GK GS ये सारा कुछ एक में मिला लिया जाए तो आप देखेंगे 30 प्रश्न वहाँ से आते हैं यानी 30 अंक के। उसके बाद EVS और SST
दोनों को एक में मिला लिया जाए तो वहाँ से आप देखेंगे कि आपके वहाँ से भी 10 अंकों के यानी 10 प्रश्न आते हैं। उसके बाद आगे उसके बाद करें साइंस में आप देखेंगे आपके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों हो जाता है। तीनों मिला के आप देखेंगे वहाँ से आपके 10 प्रश्न आते हैं। तो इस प्रकार से आपका सारे प्रश्नों को मिला के आप देखेंगे 150-150 प्रश्न होते हैं और 150 अंकों के ही होते हैं। तो आप देखेंगे कि हर कोई हर विषय में परफेक्ट नहीं होता है। किसी का कोई विषय अच्छा है तो किसी का कोई अच्छा है। तो आपको देखेंगे कि इस परीक्षा में आपको सारे विषयों को अच्छा करना है। ये नहीं है कि आप किसी को छोड़ के परीक्षा को क्लियर कर जाएंगे, तो ऐसा भी नहीं है। आपको हर टॉपिक में, हर विषय में, हर जितना भी सिलेबस दिया है हर जगह से आपको 9 प्रश्नों को सही करना होगा, तब जाके आप मेट में आ पाएंगे। और इसके बाद ये तो रही सिलेबस की बात। सिलेबस के बाद अगर हम बात करें आपका सेफ स्कोर का, कि अगर आप इस बार सुपर टेट में कितना स्कोर करेंगे तो आप सेफ जोन में रहेंगे। तो आप किसी भी कैटेगरी में हो, हम यहाँ पे जनरल की बात करेंगे। अगर आप जनरल में आते हैं तो अगर आप 110 प्रश्न मान के चलिए, 110 से आपका कम नहीं होना चाहिए। वैसे आप 120 से ऊपर ही रहेंगे तो एकदम सेफ जोन में रहेंगे। तो आपको 120 यानी 120-15 के इससे नीचे नहीं आना है आपको, अगर आप जनरल में हैं तो 120 आप टारगेट बना के पढ़िए। किस प्रकार से कौन सा आपका सब्जेक्ट सही है, किसमें आप अच्छे हैं, तो उस हिसाब से पढ़िए। और जो आप जिसमें आपकी थोड़ी कमजोरी है, जिसमें आप थोड़ा अपने आप को असहज महसूस करते हैं, तो उसको अभी से पढ़ते हुए चलिए। आप फ्री में भी यूट्यूब पे सर्च करके टॉपिक वाइज भी पढ़ाई कर सकते हैं। आपके सारे टॉपिकों के आपके वीडियो यूट्यूब पे मिल जाएंगे। अगर वही आप अगर किसी का पेड बैच लिए हुए हैं तो वो तो बात ही अलग है। आप वहाँ से आपको सीक्वेंस में पढ़ाया जाता है, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। वरना आप सिलेबस को एक जगह पहले अपने कहीं लिख लीजिएगा और जो टॉपिक है, टॉपिक को यूट्यूब पे वो सर्च कर करके ऐसे भी करके आप अपना नोट्स बनाते हुए आप इस परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। उस तरह से भी आप अच्छा तैयार कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे कि इसमें आपके मेगांक यानी आपकी मेरिट कैसे बनती है, तो ये आपको बता दें। तो आप देखेंगे इसमें कि जो सुपर टेट की परीक्षा होती है उसके जो जितने भी आपके अंक आएंगे उसका 60% लिया जाता है। और उसके बाद आप देखेंगे कि आपके हाई स्कूल यानी 10वीं, उसके बाद 12वीं, उसके बाद ग्रेजुएशन और उसके बाद आपका जो ट्रेनिंग है, आपने जो बीएड किया हो या डीएलएड किया हो या NIOS किया हो, जो भी किया हो, वहाँ से आपका 10% यानी इन चारों से मिला के आपके 10 करते हुए 40% और आपके सुपर टेट की परीक्षा का 60%। तो इस प्रकार से आपके 100% हो जाता है और इसके बाद आपका मेरिट बनता है। तो इतना आसान भी नहीं है। अगर आपका पीछे से थोड़ा हाई स्कूल या हो या 12वीं हो या ग्रेजुएशन हो या आपका ट्रेनिंग कोर्स हो, अगर उसमें आपके थोड़े मार्क कम आए हैं तो आप तभी आपको कोई होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है। आप अच्छे से पढ़ेंगे तो सुपर टेट में अगर अच्छा करेंगे, थोड़ा ज़्यादा अंक ला देंगे, तो आप वहाँ वो पीछे वाला आप यहाँ पे मेंटेन कर लेंगे, आप आसानी से मेरिट में आ जाएंगे। अगर आप पीछे से थोड़ा आपका सही है, एकेडमी अगर आपके 30 से प्लस है तब तो आपका सही है, लेकिन फिर भी आपको मेहनत करते रहना है। इसी भ्रम में नहीं रहना है कि मेरा एकेडमी पीछे से सही है और मेरा हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि इस बार ऐसा भी नहीं है, क्योंकि आपको इस बार ज़्यादा मात्रा में आपके सुपर टेट में आपके फॉर्म देखने को मिलेंगे। भाई बहन बैठने वाले सुपर टेट की परीक्षा में। तो अगर आपका एकेडमी ज़्यादा है तो तब भी आप मेहनत करते रहिए, और आपका थोड़ा कम है तब तो आपको ज़्यादा ही मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि तभी जाके आप देखेंगे कि जिनके एकेडमी ज़्यादा हैं और कम एकेडमी वाले, तभी आप वहाँ पे मेंटेन कर पाएंगे। तो इस प्रकार से है ये आपका सुपर टेट का परीक्षा। आप देखेंगे सुपर टेट की परीक्षा आपके उत्तर प्रदेश राज्य के अंतर्गत होती है। एक ये बहुचर्चित परीक्षा है। आप देखेंगे इससे पहले आपकी 2 बार ये आयोजित हुई है और आप देखेंगे पिछले 4 सालों से ये नहीं आई हुई है। तो 4 सालों से नहीं आने के कारण आप देखेंगे 4 सालों में जितने भी आपके बीएड बीटीसी के जो बैच चलते हैं, सत्रवार चलते हैं, तो चारों सालों के सारे छात्रों भाई बहनों को मिला लिया जाए तो वो छात्र हैं, और जो पीछे के वैकेंसियों में नहीं हुए हैं वो सारे भाई लोग हैं। तो कुल मिला के आप देखेंगे कि यहाँ पे आपके कैंडिडेट ज़्यादा रहने वाले हैं, और आपको पोस्ट कितना आएगा ये तो आने के बाद ही पता चलेगा। तो इस प्रकार से आपको अपनी तैयारी अच्छे से करनी है। तो यही है आपका सुपर टेट की परीक्षा।
तो उम्मीद है आपको सारी जानकारी अच्छे से मैंने बताया आपको समझ में आई होगी। तो ऐसे ही जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइएगा। ऐसी वीडियो हम आपको हमेशा प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो तब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।